रेखा गुप्ता के सीएम बनते ही भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुई बगावत। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरों ने जताई नाराजगी। रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद बीजेपी में हुई बगावत को देखकर पार्टी आलाकमान के उड़े होश। रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर क्या फंस गई है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सियासी दंगल के। दिल्ली का सियासी दंगल, जहां पर काफी समय से सस्पेंस बना हुआ था कि आखिरकार कौन है जिसे दिल्ली की सत्ता की चाबी दी जाएगी और दिल्ली की सत्ता पर बैठकर वो तमाम विकास करेगा। विकास कितने होंगे और कितने डेवलपमेंट होंगे ये तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन पार्टी आलाकमान ने जैसे तैसे रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर तो लगा दी, लेकिन क्या रेखा गुप्ता को सीएम बनाना बीजेपी के लिए भारी पड़ गया या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है? और आखिरकार क्यों रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है और बगावत कर कौन रहे हैं और नाराजगी है? जी हाँ, मनोज तिवारी जैसे बड़े चेहरों की अंदर। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो इसमें नाराजगी देखी जा रही है कोई और नहीं, परवेश वर्मा की। परवेश वर्मा जो कि चुनाव से पहले ही इस सीएम की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर थे। और जी हाँ, अपने हम दर्शकों को बता दें, इसमें एक बहुत बड़ा नाम शामिल होता है जो पहाड़ी चेहरा है, मोहन सिंह बिष्ट। मोहन सिंह बिष्ट जिन्हें जो करावल नगर विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से हटाकर इन्हें मुस्तफाबाद ले जाया जाता है और मुस्तफाबाद का नाम बदलने को लेकर से ये फिर चर्चाओं में आ गए। तो क्या बीजेपी में जो बगावत शुरू हो गई है इसका क्या नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा? और सुनिएगा कि रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद सबसे ज्यादा नाराज परवेश वर्मा क्यों है। मैं जरा अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जो दिल्ली की जो कैबिनेट लिस्ट है, इस कैबिनेट लिस्ट को तैयार कैसे किया गया है और परवेश वर्मा को क्या स्थान दिया गया है। तो देखिए, परवेश वर्मा को जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी दी गई है लोक निर्माण विभाग और विधायी मामले, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल और गुरुद्वारा जो चुनाव करवाते हैं उसकी जिम्मेदारी है। ये परवेश वर्मा को विभाग ये सौंपे गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो कि सुनिएगा जरा ध्यान से कि चलिए ठीक है, आपने परवेश वर्मा को सीएम नहीं बनाया, चलिए डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया, लेकिन मंत्रालयों में जिस तरीके से यहाँ पर कटौती की गई है और जो परवेश वर्मा को मंत्रालय दिए गए, ये मंत्रालय क्या ये बता रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने परवेश वर्मा के नाम का इस्तेमाल किया? क्योंकि जरा इसको पीछे तस्वीरों के जरिए इस तरीके से भी समझिएगा। महाराष्ट्र में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और चुनाव से पहले क्या देखा जा रहा था कि बीजेपी हर जगह शिंदे को रख रही थी और शिंदे ही हर जगह तमाम योजनाओं को लेकर बात कर रहे थे और शिंदे आखिरी समय तक यही उम्मीद में थे कि सीएम उन्हें ही बनाया जाएगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है साहब, यहाँ पर पर्चियों से खेल चलता है। और जब राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची थमाई ना, और जब वसुंधरा राजे का चेहरा देखने को लगा, उसके बाद सब समझ में आ गया कि आला कमान ही तय करते हैं कि किसे सीएम और किसे डिप्टी सीएम बनाना है। क्योंकि जहां राजस्थान में भजन लाल शर्मा के नाम की पर्ची निकल जाती है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नाम की पर्ची निकल जाती है और तो और महाराष्ट्र का चुनाव आप शिंदे के नाम पर लड़ते हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बना दिया जाता है। और चलिए अब दिल्ली की बात करते हैं। और ये बात पूरी तरीके से तय थी, यानी कि 100% तय थी कि दिल्ली में सरकार अगर बनेगी तो परवेश साहिब सिंह वर्मा जो इनके पिता हैं वे पहले दिल्ली में संभाल चुके हैं गद्दी को और परवेश वर्मा भी यही उम्मीद में थे। लेकिन परवेश वर्मा को आते आते झटका तब लगा जब रेखा गुप्ता के नाम पर पार्टी आला कमान ने फैसला कर लिया। इतना ही नहीं, यहाँ कैबिनेट की जो लिस्ट है, इस लिस्ट में एक चीज ये भी देखने को मिलता है कि जो बड़े मंत्रालय, सुनिएगा, खेल बहुत तगड़ा हुआ है क्योंकि मंत्रालय भी बहुत सोच समझ कर बांटे गए और जो मंत्रालय बांटे गए उसमें भी रेखा गुप्ता को बड़ी जगह दी गई है। सीएम रेखा गुप्ता के पास में वित्त विभाग रहेगा,
राजस्व है, महिला एवं बाल कल्याण, भूमि और प्रशासनिक, इसमें बड़े मंत्रालय समझिएगा, इसमें वित्त आ जाता है, राजस्व आ जाता है, महिला बाल कल्याण आ जाता है। यानी कि सीएम भी हमारा रहेगा और मंत्रालय भी हमारे पास ज्यादा रहेंगे, क्योंकि हरियाणा में यही हुआ। हरियाणा में नायब सिंह सैनी को सीएम भी बनाया गया और सारे मंत्रालय उन्हें दिए गए। तो वैसे में देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से क्लीन चिट यानी कि साफ कर दिया परवेश वर्मा को, और ये बताता है कि क्या परवेश वर्मा आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ रहेंगे या वे बीजेपी के साथ छोड़कर किसी और पार्टी के साथ चले जाएंगे, और क्या विधायक लेकर जाएंगे तो क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो ये पूरी रिपोर्ट दिल्ली की थी और कैसा माहौल बदल दिया गया एंड टाइम पर। अब देखना होगा कि क्या अगला कदम परवेश वर्मा का रहता है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।